पेंशन से नौजवानों का पेट का राशन नहीं चलेगा। यदि सीट बिक रहा था तो विनोद सिंह अपने सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लिए? साबित करिए ना, इतना आसान बात है। आलू प्याज है। 28 तारीख का पेपर लीक हो गया था। 28 तारीख का पेपर लीक हो गया था, कैसे लीक हुआ? आलू प्याज है। अरे आलू प्याज है जो बाजार में बिक रहा है, ये सब नया कहिए। लेकिन विनोद सिंह को वोट आपके सामने आ गए। हमारी सरकार ने ये पहल किया था कि चलिए इसमें पीजी सरकार मतलब यहाँ जो सरकार, हाँ जेएमएम की सरकार भी ने पहल किया कि इसमें शिक्षा की व्यवस्था और सुदृढ़ हो पाए। तो इस तरह कई सारा काम किए, आप लोग को भी ज्ञान में संज्ञान में होगा। और एक चीज़ आप बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कुलपति जो हमारे विनोद भाव के थे उसके द्वारा लगातार भ्रष्टाचार का काम किया गया और हम लोग कई बार सरकार में लिख कर दिए, जिसपे राजभवन मौन था। हम लोग राजभवन में भी जाकर के इसके लिए आंदोलन किए हैं। आज देखिए विनोद भावे गर्त में चला गया है। आज कई सारा भ्रष्टाचार का आरोप। चुनाव में नहीं जीता हो, बनल ही महागठबंधन के सरकार। अरे भीतरे चल गलो। अरे आपका आप ऐसा कर रहे सरकार तो आप भी बनाने में लगे। अरे बता रहे हैं ये सरकार में आप अच्छा से समझ ले भैया कि गर्त में शिक्षा काहे गला, सबको टका कमाल में लागल है, सबको लूटन लागल है। तब हमानिए देखिए, हमानिए छात्र मोर्चा के जो जेएमएम वाला है वही सब जाकर राजभवन में हमने आंदोलन कर लिया 8 जून 2022 के। उसका परिणाम जलवा गलियो हाँ, और तो वहाँ आंदोलन कर ले की कर ले पत्रकार भावे वाला आंदोलन किए कि वहाँ पे हाँ आप थे हेमंत सोरेन आए थे, वो बोले थे 5 लाख हर साल नौकरी देंगे और नहीं देने पे पहले बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो आए थे मेरे ख्याल से 2021-22 में आए थे यहाँ गांधी मैदान। वहाँ कुर्सी तोड़ फोड़ बहुत हुआ। और क्यों हुआ? इसलिए हुआ था क्योंकि हर मुद्दा पे बोल रहे थे कि अंडा दो ये वो ये सब बताइए। पालिए अंडा मुर्गी जब से सरकार बनले हो किस तरह से परेशान कर ले हो केंद्र सरकार और राज्यपाल। अदर स्टेट में आप कोरोना का ले लो तो कोरोना का ले लो तो यहाँ पे 1 रुपया पैसा ना लो फंड में। उसके सुनिए ना ये करा। अरे फंडवा आपको बता रहे ये सुन ले जो बाहर में फंसा था उसको हवाई जहाज से लाने का काम किया, हवाई चप्पल वाले को। तो इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जो वृद्धा बेचारा 60 साल का जो ऊपर हो गया है वो बेटा पेंशन के लिए चप्पल में कितना माल कमाया सेकड़ा पता है। वो हवाई चप्पल में कितना माल कमाया सेकड़ा पता है। अरे सुन, झारखंड में दूसरे चरण का मतदान 20 मई को होना है। 20 मई को 3 लोकसभा सीट पर मतदान होना है, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा काफ़ी हॉट सीट हो गया है। पहले तो इसीलिए क्योंकि यहाँ से बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं मौजूदा सांसद अन्नपूर्णा देवी, वो सेंट्रल में मिनिस्टर रह चुकी हैं। दूसरी वजह ये है कि अभी कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर खुद वो एमपी हैं और खुद प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं। तो इसीलिए कोडरमा पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और हम कोडरमा लगातार घूम रहे हैं। इस वक्त मनोज यादव हमारे साथ हैं जो छात्र नेता हैं, इस बार कोडरमा से प्रत्याशी भी हैं, JBKSS के उम्मीदवार हैं। क्या माहौल देख पा रहे हैं मनोज? बहुत अच्छा माहौल। ये माहौल जो है पहली बार की जो इन लोगों का दादागिरी चल रहा था ना, जो अभी ये लोग विरासत के रूप में ये दोनों जितने भी उम्मीदवार हैं, जो महागठबंधन के उम्मीदवार और जो बीजेपी के उम्मीदवार, ये दोनों अनुकंपा पर आए हैं। मतलब इंडिया गठबंधन के और माले के जो प्रत्याशी हैं विनोद सिंह और बीजेपी की प्रत्याशी हैं और एनडीए की प्रत्याशी हैं अन्नपूर्णा देवी, दोनों के बारे में दोनों अनुकंपा से वो पिताजी नहीं रहे तो अगर बदले अनुकंपा पर, और यहाँ पर पति नहीं रहे तो अनुकंपा पर। अब जो है गलत क्या है? गलत ये है इन्होंने जमीन देखा ही नहीं है, गरीबी देखा ही नहीं है। जो लड़ाई लड़े थे महेंद्र बाबू, जो लड़ाई लड़े थे रमेश बाबू, वो लड़ाई इन लोगों ने नहीं देखा। ये तो गढ़ा हुआ घास खा रहे हैं जी। ये लोग तो सब बना बनाया हुआ चीज पर नेतागिरी कर रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि ये लोग पूरी तरह से फ्लॉप चल रहे हैं। और आप लोग जानते होंगे कि ये केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनी और एक दिन भी क्षेत्र में नहीं घूमी। इस चीज को आप बढ़िया घूम रहे हैं। मैं तो घूम रहा यहाँ से क्या। देखिए अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ये तिलैया का झंडा चौक है और झंडा चौक पर यहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए मनोज यादव जी आए हुए हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं। और इसी दौरान ये हमारी मुलाकात हुई है और ये बातचीत हो रही है। तो प्रधानमंत्री जी बोले कि हम खुद उम्मीदवार हैं, तब तो चैलेंज बढ़ गया आप लोगों का। चैलेंज क्या बढ़ गया? वो तो झूठ बोल करके चल गए। अगर यदि यहाँ खुद उम्मीदवार हैं तो लखनऊ वहाँ जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ छोड़ दें।
बनारस से छोड़ दें वो। ये जो है ये झूठ बोल करके रे बप्पा, उनके जैसा तो हम बोल भी नहीं सकते हैं झूठ। और ये जो है आप बोलते थे मोदी जी काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। काला धन क्या लाएंगे, गोरा धन भी खा गए। सहारा इंडिया का पैसा आप कोडरमा में देखिए और गिरिडीह में देखिए, हर एक घर में अपनी बेटी की शादी के लिए या बच्चों के भविष्य के लिए सबको ले 3 लाख 4 लाख 5 लाख, वो पैसा कौन खा गया? वो तो बोलते। बता रहा हूँ यहाँ पर पूरे बदलाव, न महागठबंधन यहाँ जीतने जा रहा है, ना ही यहाँ बीजेपी जीतने जा रहा है, यहाँ जेबी केसस जीतने जा रहा है। कहिएगा कैसे? आप बोल दीजिएगा कि मनोज जी सबको बोलता है। सबसे जितने नौजवान हैं, पारा टीचर की लड़ाई किसने लड़ा? मनोज यादव ने। मार खाया किसने? खून बहाया किसने? जेल कौन गया? आप देखें सब बोलता है मनोज जी जाके फोटो खिंचवा लेते हैं। हाँ, फोटो खिंचवा लेते हैं। और आप खून बहे थे सो बहा करके हम फोटो खिंचवा लेते हैं। और वह सीजीएल में जो वहाँ पर अभी क्वेश्चन आउट हुआ, तो अब महागठबंधन के उम्मीदवार कहाँ थे? उनको भी विधानसभा में आवाज उठाए। कहाँ आवाज उठाए? एक दिन बोलते हैं, क्या बोले? आज तक बता रहे हैं, अरे ना 60-40 पर कुछ बोले, ना ही स्थानीय नीति नियोजन नीति पर बोले, और ना ही इस पर। अगर यदि यही सब चीज़ जो है करना है, तो आप जो है आप सबको पता हो गया कि अगर यदि महागठबंधन वाला ये जीत गए तो पूरा बेच देगा, बता रहे हैं। और दूसरे तरफ ये बीजेपी से लोग इतने खार खाए हुए हैं, इतने, ये बता रहे हैं 30 पहली ऐसे सांसद हैं। प्रधानमंत्री को ये भी पूछना चाहिए था, तो आप यहाँ के एमपी हैं तो यहाँ पर 30 करोड़ मिला था ना सांसद निधि से, वो एक भी पैसा यहाँ पर जनता को नहीं मिली, पुनः चली गई वो पैसा दिल्ली, वापस हो गया 22 में से। उसके बाद तो खर्चा किए। कहाँ? ये 22 का है, तो ये 24 बोलती हैं। ये पूरी तरह से मैंने पेपर वाला गलती लिखता है, आप लोग मीडिया वाला गलती। इसका रिपोर्ट था वो मैं बता रहा हूँ, किसी दिन का था ना, आप उस साल बनवा, इसका मतलब आपने विकास नहीं किया, किसी दिन का तो था। मैं बता रहा हूँ ये पूरे नौजवान पूरी तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, उन लोगों को नौकरी चाकरी नहीं मिल रहा है। ये 15 साल से पढ़े जा रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि मनोज यादव और जयराम महतो ही नौकरी दिलाएगा। ये लोग सब आपके सपोर्ट कर रहे हैं? आप सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं हर एक लड़का अपने मम्मी पापा के साथ, बहुत लोग ये लोग दबंगाई करता है, वो भले खुल करके सामने नहीं आ रहा है, लेकिन वोट के दिन देखिएगा चोट करेगा। क्या ठीक कैंडिडेट लग रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, मनोज यादव जो कैंडिडेट हैं हमारे कोडरमा से, ये जिन मुद्दों को लेकर अभी आए हैं वो पहले हमें जागरूक किए हैं, ठीक है। और जिन मुद्दों को लेकर छात्र आज किसी ऐसे कैंडिडेट को ढूंढ रहे थे। स्टूडेंट हैं या अभी जेबी केएसएस के नेता हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ जी, लिखाई कर। जी। और जिन मुद्दों को लेकर हम किसी ऐसे कैंडिडेट को ढूंढ रहे थे जो हमारे मुद्दों को संसद तक पहुँचाए, वो इनमें फिट बैठता है। लेकिन लोग बोलते हैं इन लोग तो वोट कटवा टाइप से। जी, बोलने वाले बोलेंगे, और अगर देखिए जो दूसरे नेता हमारे मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं तो क्या हम उन्हें वोट करेंगे? बहुत दिन से तो आप चुनावी राजनीति में हैं, लेकिन ये जो हमेशा बोला जा रहा है, खास करके अभी जब आप लोग लड़ रहे हैं कि वोट काटने के लिए कुछ लोग खड़े हो गए। 4 तारीख आप मिलिएगा ना, 4 तारीख आने वाला है, 4 जून को मिलिएगा। और सन्नी जी, चूंकि आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और बहुत दिनों से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी मैंने झूठ सच नहीं किया था। मैंने ही एगो नारा दिया था, हेमंत है तो हिम्मत है, जो बहुत हिट किया था। आज बाद में बोले ना हेमंत है तो दिक्कत है। और मैं पूरी तरह से जो भी आपने प्रश्न किया, 4 तारीख को आप आ जाइएगा। अभी छात्र नेता मनोज यादव को ले रहे हैं ना, तब क्षेत्र नेता आप कोडरमा के सांसद का इंटरव्यू लीजिएगा। इतना कॉन्फिडेंस? अरे बाबा, आपको कॉन्फिडेंस, आप लोग देखिएगा, आप लोग पत्रकार लोग जो है ढकला ढकली नहीं करिएगा, काहे कि लाइन लगा करके इंटरव्यू देंगे। निश्चित रूप से आपको वो देखने को मिलेगा 4 तारीख को। मतलब सब कोई है। यादव लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग मंत्री को देंगे। कि कौन मंत्री को देंगे? अच्छा, अरे बाबा, यहाँ पर सब अभी एक देखें, यादव, ये देखिए यादव बोल रहा है कि मंत्री जी दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कौन यादव से पूछ लिए,
तो हम कहाँ हैं? तो कैंडिडेट कैंडिडेट हैं और हम यादव नहीं हैं। और दूसरा बात जो है, ये गो महागठबंधन है, ओकरा में इतना दल ढुकल है कि दल नहीं वो दलदल हो गया है। आप देखिएगा, ये गाड़ी पार होता है ना तो कोचल कोचल आगे पीछे कोच कोच के ओकरा में झंडा कोचल रहता है, पते नहीं चलता है ये ललका है कि हरिरका है कि सफेदका है, ये सब कोचाल है ओकरे में। आपको बता रहे हैं खाली झंडा कोचाया हुआ है और ओकर वोट मनोज यादव के पास है। क्या ठीक बोल रहे हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं इस बार? अभी कैसे बताया जा सकता है, जनता है इसका फैसला के सामने कैंडिडेट है भाई, ठीक है। कैसे कैंडिडेट लग रहे हैं आपको? परिचय तो पहले से नहीं है ना, घूमे नहीं है लग रहा। नहीं, देखिए एक बात आपको बता देते हैं, युवा वर्ग में ज्यादा देखिए युवा वर्ग में आप अच्छी प्रकार से मेरा संपर्क है। देखिए जो हमारे यही ये आदमी है जी, हाँ वो जो है तो उनसे ये उनके गांव के भी हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं हर एक आदमी को देख पाऊंगा। क्या देख पा रहे हैं आप लोग मनोज जी? मनोज जी चुनाव जीत रहे हैं। हाँ 100% चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आज का मुद्दा है युवाओं का रोजगार का मुद्दा। रोजगार का मुद्दा बीजेपी का मैनिफेस्टो में शामिल नहीं है। सोचे क्या दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो राष्ट्रीय पार्टी में रोजगार का मुद्दा ही नहीं है। युवाओं को सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार, और मुद्दा को उन्होंने ऐड नहीं किया है। कितना दुर्भाग्य की बात है। आज कोडरमा में ना बीजेपी चलेगी ना महागठबंधन, यहाँ सिर्फ जेबी कैसे और JLK यानी मनोज यादव चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जयराम जी को पुलिस पकड़ने आ गई, उधर देवेंद्र जी को पकड़ कर जेल भेज दिया गया, आपको कोई पकड़ने नहीं आया? तो हम पहले लगा दिए थे एंटीसिपेटरी बिल। बोल रहा है कि मनोज जी कुछ सेटिंग वोटिंग कर लिए क्या? देखिए आप ही बोले ना, हमरा पर बहुत आप जान रहे हैं, हम इसके पहले भी वो लोग जान गया, बोले अकरा जेलवा ठूसने से क्या होगा। पहले भी बहुत बार की आप जानते हैं, वासनी जी मैं झूठ सच नहीं बोलता, 3 बार मैं पहले भी जेल जा चुका हूँ, और यही पब्लिक के वह बात को लेकर के, मैं कोई पर्सनल केस लेकर के नहीं गया। अपील कर रहे हैं कोडरमा की जनता से, क्या बोलना चाहिए? देखिए ये लोग जो है आपको बाल बच्चा को बेरोजगारी मार देगा। जितना रोजगार करने वाले नौजवान हो, अभी भी जागो और कैंची छाप पर बटन दाबो, नहीं तो भीतरे जाओगे। 10 साल से तो नौकरी नहीं मिला, माँ बाप का माथा खाओगे, पगलाओगे और फिर जो है दिल्ली बम्बई कमाने जाओगे। ये चीज़ जो है मम्मी पापा को भी समझाओ, हमको प्रवासी मजदूर नहीं बनना है, प्रवासी मजदूर नहीं बनना है। और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ढीबरा, यहाँ पर अबरक जो चमकता था मेरा कभी कोडरमा, सब मृत प्राय हो गया है। ब्लू स्टोन मृत प्राय हो गया है। मैं यदि आऊँगा तो उस सारे लोग चीज़ों को उद्योग का दर्जा दूंगा, और मैं सहारा इंडिया का पैसा जरूर वापस कराने का काम करूंगा। और एक बता रहे हैं, ये रोजगार जो क्वेश्चन आउट होता है, हमारे बच्चे पढ़ते रह जाते हैं, सेटिंग गेटिंग होता है, इसको बंद करूंगा और रोजगार दूंगा। पेट में रहेगा खुदी तब निकलेगा बुद्धि, इसीलिए हम लोग उसको सब लड़का को पहले रोजगार देंगे। आज मंत्री आलमगीर आलम भी गिरफ्तार हो गए, खबर आ रही है रांची से। देखिए ये जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ये चीज़ जो है, तो ये प्रश्न जो है आपको महागठबंधन के उम्मीदवार से नहीं पूछे, उस समय नहीं हुए थे। हाँ नहीं हुए थे, उस समय तेजस्वी जी से पूछते कि आपके गठबंधन वाले हैं। उस समय जो है आप वह माले के थी विधायक से पूछते, तो बोल रहे हैं फंसाया जा रहा है। हाँ हाँ, वो जो 40 करोड़ निकला था ना, वो फंसैला था, समझे ना। और अगर पहले धीरज साहू से 400 करोड़ मिला ना, वो फंसैला था। अरे भैया ये है लोग को फंसाता है, हम लोगों को नहीं फंसाता है। हमरो जगह 2-4 करोड़ देख निकलता है ना जी। आप तो बोल ही रहे हैं कि फंसा रहा है, आपका नेता पर केस कर दिया, पकड़ने आ गए। ये लोग पहले से ये तो कहेंगे भाजपा हमको फंसा है। मेरे नेता को आपको बता रहे हैं, माननीय सांसद अन्नपूर्णा जी के जो सांसद प्रतिनिधि है कामेश्वर पासवान, आप जानते होंगे, उनके लेटर पैड से बोकारो के SP को लिखा गया, इसलिए क्योंकि 2 तारीख को मनोज यादव का नॉमिनेशन था और उसी दिन अन्नपूर्णा जी का नॉमिनेशन था। अगर जयराम आते तो इनका जो है नॉमिनेशन फीका पड़ जाता, इसलिए हमारे टाइगर को गिरफ्तार करने की कोशिश किया गया। आप लोग पूरा साथ में घूम रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल क्या माहौल देख पा रहे हैं? ये बोल रहे हैं सही, ये तो मोदी जी से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है।
बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, चूंकि 24 साल में जब से झारखंड अलग हुआ तो यहाँ के लोगों ने ठगाया है। इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन को वोट दे करके ठगाव महसूस कर रहे हैं। और पिछले 3 साल से टाइगर जयराम महतो की जो विचारधारा आया है कि जिसके हाथ में खतियान वो झारखंडी पहचान, यदि टाइगर जयराम महतो के पार्टी को हम लोग सपोर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड में उद्योग नीति बनेगा, छात्र नीति बनेगा, खनन नीति बनेगा। 40% खनिज संपदा हम भारत में यदि दे रहे हैं तो उसके लिए संसद में चर्चा होगी कि झारखंडियों को 40% खनिज संपदा में कैसे रोजगार मिले, कैसे अधिकार मिले। क्या नाम है आपका? प्रकाश वर्मा। क्या लेकर आ रहे हैं खरीद के? सब्जी खरीद रहे हैं? सब्जी खरीद के आ रहे हैं। कैसा नेता लग रहे हैं आपको? बढ़िया है। ठीक है, हाँ, अच्छा नेता है। अच्छा बोल रहे हैं। हाँ, जो भी बोल रहे हैं वो बढ़िया बोल रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं आप लोग? अभी देखिए मनोज जी घूम रहे हैं। जी अपने स्तर से सब काम कर रहा है, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है विनोद सिंह के बारे में कहना चाहते हैं। जब भी वो विधायक के तौर पे 3 बार रहे, हमेशा उन्होंने उसको उत्कृष्ट विधायक के नाम से सम्मानित भी किया गया। आज इंडिया गठबंधन की तरफ से उसको जो उम्मीदवार बनाया गया है, हम छात्र का जो भी हम छात्र नेता समर्थन दे रहे हैं। सीट झारखंड का सब स्टूडेंट का बिक गया, सीजीएल का सीट बिक गया, जेपीएससी का सीट बिक गया, जेसीसी सीट बिक गया। उत्कृष्ट विधायक का सम्मान लेने के लिए सरकार से समर्थन वापस काहे नहीं लिए? झारखंड के एक छात्र नौजवान विनोद सिंह से पूछता है। क्या बोलेंगे? एकदम हम पार्टी से हैं और जेजे कॉलेज छात्र संघ का उपाध्यक्ष भी हैं, ठीक है ना, इस बात को भी बोलिए आप, ठीक है ना। और जी हाँ, बात रखने का अधिकार है। और जिसे कहना ये बोल रहे हैं कि सब सीट बेच। उन्होंने अपनी नैतिकता के आधार पे आपको सदन में उनका भाषण सुनेंगे तो हमेशा चाहे सरकार में भी रहे हैं समर्थन में, तो सरकार के जिन कामों में से उनको परहेज था उनके बारे में भी सदन में पूरा जोरदार तरीके से बोला भी है। आसन से नौजवानों का पेट का राशन नहीं चलेगा। यदि सीट बिक रहा था तो विनोद सिंह अपने सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लिए? साबित करिए ना, इतना आसान बात है। आलू प्याज है। 28 तारीख का पेपर लीक हो गया था। 28 तारीख का पेपर लीक हो गया था, कैसे लीक हुआ? आलू प्याज है। अरे आलू प्याज है जो बाजार में बिक रहा है, ये सब नया कहिए। कैसे रहिए, लेकिन विनोद सिंह को वोट आपके सामने आ गए। देखिए, आप देखिए, ये लोग इनका हम सम्मान करते हैं। अभी हम सम्मान करते हैं। आपको बता रहे हैं, ये बोलते हैं आलू प्याज बिक गया, इसका मतलब ये कंपटीशन नहीं दिए थे। आप बिका था कि नहीं सो बताइए? आप पत्रकार है, बिका था कि नहीं सो बताइए? हाँ, उसमें तो पकड़ा है, अरेस्ट भी हुआ। पकड़ा है, अरेस्ट किया, तो इनको समझाइए, इनको समझाइए। सर जैसे कि हम ये बात करना चाहते हैं, अभी जो वर्तमान सांसद है, अभी शिक्षा का स्तर इतना खराब है कोडरमा जिला में। आप देख सकते हैं जेजे कॉलेज सिर्फ जो एकमात्र कॉलेज है वहाँ पीजी की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। 2017 में हम लोग व्यापक आंदोलन किए थे, उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि आज उसमें पीजी की पढ़ाई के लिए अनुमोदन हो चुका है, लेकिन आज भी चालू नहीं हो पाया है। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, मैं कहना चाहता हूँ। सही सवाल है। क्या राज्य मंत्री हैं केंद्र में, फिर भी अरे बप्पा, तो वो तो हम कहिए रहे केंद्रीय आप बोल रहे हैं दोनों में हम ही बेहतर। से केंद्रीय से एक देखिए, दोनों बात करेंगे। आप गलत तर्क से बात कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री थी तो इनका जो बड़का बड़का यहाँ पर कॉलेज खोलना चाहिए, यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए था, यहाँ पीजी के व्यवस्था होना चाहिए था, तो इनका ये व्यवस्था नहीं हुआ। उनका अपना कॉलेज खुल गया, अपना बीएड कॉलेज खुल गया, अपना। अरे मैडम का देख पूछ लीजिए ना जी, 5 करोड़ का बड़का बड़का कॉलेज खुल गया, झारखंड का नहीं खुला। और दूसरा बोल ये जो बोल रहे हैं स्कूल खुल गया, भाई तो बड़ा खुला है। और आपको बता रहे ये जो बोल रहे हैं शिक्षा के नीति, तो महागठबंधन ही तो यहाँ सरकार में है और वो केंद्र में सरकार है। ये दोनों ने नहीं किया, ये दोनों में सवाल पूछना चाहिए। और चूंकि ये जो है ये आपको गलत बोल रहे भैया, तो हमरा बोल यहाँ पे सुन, अगर यदि यहाँ का केंद्रीय शिक्षा मंत्री नहीं सुन रही थी तो यहाँ के आपके शिक्षा मंत्री करना चाहिए था। ये राज्य का विषय है और केंद्र का विषय है, इसलिए ये दोनों करना चाहिए था। आने दोनों फेल, मनोज यादव पास। आप प्लांट है यहाँ पे कोडरमा में केटीपीएस, वहाँ पे सरकारी विद्यालय, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है और यहाँ केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री थी। वहाँ पे खुलना चाहिए था नवोदय विद्यालय, वहाँ खुलना चाहिए केंद्रीय विद्यालय, वहाँ खुल गया हजारीबाग के भाजपा के विधायक मनीष जायसवाल का एंजल स्कूल।
जिसका एडमिशन चार्ज 20,000 और महीने का फीस 5,000। अमित यादव वर्तमान विधायक और सांसद अन्नपूर्णा देवी का पार्टनरशिप में खुल गया। ये कोडरमा लोकसभा की जनता पूछना चाहती है कि बाजेटी पावर प्लांट में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय क्यों नहीं खुला। सही बोल रहे हैं। हमारी सरकार ने ये पहल किया था कि चलिए इसमें पीजी सरकार मतलब यहाँ जो सरकार, हाँ जेएमएम की सरकार भी ने पहल किया कि इसमें शिक्षा की व्यवस्था और सुदृढ़ हो पाए, तो इस तरह कई सारा काम किए। आप लोग को भी ज्ञान में संज्ञान में होगा। और एक चीज़ आप बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कुलपति जो हमारे विनोद भाव के थे उसके द्वारा लगातार भ्रष्टाचार का काम किया गया और हम लोग कई बार सरकार में लिख कर दिए जिसमें राजभवन मौन था। हम लोग राजभवन में भी जाकर के इसके लिए आंदोलन किए हैं। आज देखिए विनोद भावे गर्त में चला गया है। आज कई सारा भ्रष्टाचार का आरोप, चुनाव में नहीं जीता हो, बनल ही महागठबंधन के सरकार। अरे भीतरे चल गलो। अरे अरे आपका आप ऐसा कर रहे हैं, सरकार तो आप भी बनाने में लगे। अरे बता रहे हैं ये सरकार में आप अच्छा से समझ ले भैया कि गर्त में शिक्षा काहे गला, सबको टका कमाल में लागल है, सबको लूटन लागल है। तब हमारे देखिए हमारे छात्र मोर्चा के जो जेएमएम वाला है वही सब जाकर राजभवन में हमने आंदोलन कर लिया 8 जून 2022 के। उसका परिणाम जलवा गलियो हाँ, और तो वहाँ आंदोलन कर ले की कर ले पत्रकार भावे वाला आंदोलन किए हैं कि वहाँ पे हाँ आप चुनावी मुद्दा होना चाहिए। ये सत्य है कि आपने भी para शिक्षा के लिए और भी लोगों के लिए अच्छा काम किए, इसके लिए हम तारीफ करेंगे। स्वीकार कर रहे हैं कि छात्र नेता चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए? शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, सिंचाई पे बात होना चाहिए, दवाई पे बात होना चाहिए। बात इस पे नहीं होगा। बात किस पे होगा? हिंदू पे बात होगा। राज्य सरकार 5 साल में हेमंत सरकार जितने भी इंटर कॉलेज पूरे झारखंड में खुले हैं जाके पता कीजिए कि साइंस का इंटर कॉलेज में है तो साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टीचर नहीं है, कॉमर्स का प्रोफेसर नहीं है, आर्ट्स का प्रोफेसर नहीं है। इस चुनाव में लग रहा है मुद्दा लोकल हो गया है। ये मुद्दा आपको बता रहे हैं, चाहे भाई साहब हो या तो महागठबंधन के, चाहे तो वह बीजेपी, ये दोनों धर्म के राजनीति और बता लियो ओकरम कोचाल थी सब। ये धर्म के राजनीति में कि हिंदू मुस्लिम हो जीतो, बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जीतो, ये करे में ही सब कोचाल है जी। सरकार विकास नहीं किए, भ्रष्टाचार मतलब विकास का ढोंग चोला पहन करके आज जमीन का घोटाला में, खनन घोटाला में खुद जेल चले गए। ये है झारखंड का। मेडिकल कॉलेज खुला हुआ था, प्रधानमंत्री जी 2018 में शिलान्यास किए थे, आज तक बने कंप्लीट नहीं। इसका आवाज उठाने वाला कोई नहीं कोडरमा में। अकेले पड़ जा रहे हैं आप। नहीं, इतना कोनो बात नहीं है, सच को आँच नहीं, जो सच्चाई है वो बोलेंगे, जो जिसमें काबिलियत उसमें बोलेंगे। जिन काम के लिए उन्होंने काम के लिए प्रयास किया हमने तारीफ किया, जिन काम के लिए हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है हम तो बोल रहे हैं। किधर हैं? इधर हैं कि इधर हैं? इधर है, इधर हैं। जेबी के एस से। आप इससे जुड़े हैं कि स्टूडेंट हैं? नया स्टूडेंट है। अच्छा, क्यों इन लोग के साथ हैं आप? देखिए सर, हम 8 साल से हजारीबाग में पढ़ाई कर रहे हैं और 8 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। और जबकि ये जैसे ही हेमंत सोरेन आए थे वो बोले थे 5 लाख हर साल नौकरी देंगे और नहीं देने पे पहले बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो आए थे मेरे ख्याल से 2021-22 में आए थे यहाँ गांधी मैदान। वहाँ कुर्सी तोड़ फोड़ बहुत हुआ। और क्यों हुआ? इसलिए हुआ था क्योंकि हर मुद्दा पे बोल रहे थे कि अंडा दो, ये दो, ये सब बताइए। पालिए अंडा पालिए। जब से सरकार बनले हो किस तरह से परेशान कर ले हो केंद्र सरकार और राज्यपाल। अदर स्टेट में आप कोरोना का ले लो, तो कोरोना का ले लो तो यहाँ पे 1 रुपया पैसा ना लो फंड में, और उसके सुनिए ना ये करा। अरे फंडवा आपको बता रहे, ये सुन ले जो बाहर में फंसा था उसको हवाई जहाज से लाने का काम किया, हवाई चप्पल वाले को। तो इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जो वृद्धा बेचारा 60 साल का जो ऊपर हो गया है वो बेटा पेंशन के लिए चप्पल में कितना माल कमाया सेकड़ा पता है। वो हवाई चप्पल में कितना माल कमाया सेकड़ा पता है। अरे सुन, ये बोल रहा है बार बार में कि सरकार के पास फंडवा रहता हो कि नहीं देखिए 400 करोड़ 500 करोड़ निकला करोड़ से उन्हें निकल गए। मंत्री चले गए जेल। देखिए हमको मंत्री जाए जेल, हमको आलमगीर आलम से कोई दुश्मनी। ये चीज जो है सब सारा चीज है। देखिए विकास होना चाहिए। तोर मंत्री जेल जाओ, ओकर मंत्री जेल जाओ, और हम अब तो सबके भेज दो। संघर्ष के साथ ही है ये संघर्ष के साथ ही है। इनका मेरा विरोध नहीं। जो वर्तमान सांसद है मैं उनके वाले थे महागठबंधन में। जी हम इस बात को जानते हैं सर। हम विरोध है यहाँ के जो वर्तमान सांसद महोदया उनका, जो केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद भी यहाँ के लोग बेहाल परेशान है। किस आधार पे वोट करें? केंद्र सरकार हम लोग को ठगवे किया, राज्य सरकार ठगवे किया, तो हम लोग का विकल्प बन रहा है जब जो आ रहा है वो भी ठगने के लिए आ रहा हो। उनको भी बदल देंगे। हाँ बदल देंगे, ये ठगेंगे, हाँ इनको भी बदल देंगे। बात असली जमीन का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन बात हो रहा है हवा का।
मोदी जी भी आते हैं बोलते हैं कि हमको वोट दो। अगर मोदी जी आपको वोट देंगे तो कोडरमा काम कौन करेगा? आप करिए काम कोडरमा के कि यहाँ ये लोग ठीक बोल रहे हैं। भैया हम लोग नहीं कुछ, हम लोग बोले कि झुमरी तिलैया विवेक भारती में आता था, तो विवेक भारती में झुमरी तिलैया आने से फेमस नहीं हुआ। झुमरी तिलैया की पहचान थी अबरख, और पूरे देश ही नहीं, पूरी झुमरी तिलैया जहाँ बात हो रही झुमरी तिलैया का झंडा चौक है, जिस अबरख के नाम से पूरा विश्व के पटल पे झुमरी तिलैया का नाम फेमस था। यहाँ पर आज से 40 साल पहले चाइना के लोग, अमेरिका के लोग, जापान के लोग मार्केटिंग करने के लिए आते थे अबरख। मोदी जी ने क्या किया? इस झुमरी तिलैया स्वच्छता अभियान, बगले में कैमरा भिड़ा लीजिए, खाली पेशाब और कूड़ा करकट यहाँ मिलेगा। पोल खोल रहा है स्वच्छता अभियान का, फोटो भी लगा है, फोटो खाली है। मोदी जी का 32 का दांत ही मिलेगा, लेकिन अंदर में जाके देख लीजिए क्या मिलेगा, खाली पेशाब और मूत्र और पैखाना मिलेगा। यह है विकास। तो इन्होंने झुमरी तिलैया को बर्बाद कर दिया। लेकिन पहले ही तो स्थिति ऐसी हो गई थी। अच्छा एक बात बताइए, यह भी सांसद भाजपा का, इसके पिछले भी सांसद भाजपा का ही सांसद, भाजपा का सांसद। झारखंड 24 साल में 18 साल भाजपा ने राज किया झारखंड में, तो झारखंड की तस्वीर क्यों नहीं बदली? टेक्निकली सही नहीं है कि 18 साल वही नहीं। लीजिए, रघुवर दास मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री, कैसे नहीं है? रघुवर दास के अलावा और कोई कार्यकाल पूरा नहीं ले लिया। लेकिन आप 24 वर्षों में 18 साल ने राज किया भाजपा, आंकड़ा निकालिए। उसके बाद मधु कोड़ा राज किए, 4 साल से हेमंत सोरेन राज कर रहे हैं। आंकड़ा तो सामने आपके सामने है। तो झारखंड जब अलग हुआ तो इसका स्थिति क्यों नहीं बदला? रोजगार के लिए भटक रहे हैं तेलंगाना, बंबई, दिल्ली, और यहाँ 40% खनिज संपदा देश को जा रहा है। यही लोग की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और बोल रहे हैं कि अब आइएगा अगला इंटरव्यू लेने सांसद बनने के बाद। देखिए, आपको बताया, ये जो जेएमएम वाले भैया भी हैं, उन्होंने भी कहा ना कि इनकी तारीफ, ये इन्होंने काम किया है, ये जेएमएम के हैं, लेकिन इन्होंने कहा ना कि मैं अच्छा काम किया, मैं इनके साथ हूँ। और ये बोल रहे हैं कि मनोज जी अगर सड़क पर थे तो विधानसभा के अंदर विनोद जी बोल रहे थे। ये कब यही बोल रहे हैं? हम यही तो बोल रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं। जब नियोजन नीति का विरोध हुआ था ना, तो उसमें संयोजक बन के विनोद सिंह, आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता और कांग्रेस के जेएमएम के गिरिडीह के विधायक, हाँ, और सब आश्वासन दिए थे हम लोग। आपको बता रहे हैं, आपको सबको जान गया, आपको बता रहे हैं, ये लोग धक्की लड़ रहा है जी। मनोज यादव सामने तर्क से नहीं लड़ रहा, ये लोग जात के आधार पर लड़ रहा है, धर्म के आधार पर लड़ रहा है। अरे दे दी रे, आप बोलता है हिंदू खतरे में है, बीजेपी वाला। आप बताइए, 10 हमारे परिवार में 10 आदमी है, आपके परिवार में 2 आदमी है, तो खतरा में आप है कि खतरा में हम? जो कम है वो ना खतरा में। तो ये मोदी जी ककरा हिंदू को डरा रहे हैं, बोल वो हिंदू खतरे में। अरे खतरा में मुसलमान रहेगा जी, कम वो है तो ये जबरदस्ती हिंदू को जो है ऐसे। आप बोलते हैं राम को लाए हैं, अरे भैया राम तोरा लानल को रे बाप, राम के तू नहीं लान ले मालिक, राम तो सबको लाए हैं, उन्हीं का पैदाइश है हम लोग, और वही सब चलाते हैं। अब ये झूठ सच धर्म की राजनीति और क्या कहते हैं जात की राजनीति, लेकिन पेट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ रोजगार की बात कर रहे हैं। और तमाम लोग जो है, अगर यदि भूखे पेट न हुए हैं, भजन गोपाला ले लो अपनी कंठी माला। अगर यदि पेट भूखा रहेगा, जब तक आपको बताते हैं, स्कूल का बात किए, पढ़ाई का, जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है, ये तो जानते हैं बढ़िया से। तो बिल्कुल देखिए, ये JBKSS के उम्मीदवार हैं मनोज यादव, इनका चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। यही कैंची से सबका जड़ बोल रहे हैं कि ये काटेंगे और खुद सांसद बनेंगे। ऊपरे खत्म, कहानी खाली डंडा रह जाएगा। मोदी जी कहते हैं कि उनके पास राम है, तो मेरे पास जयराम है, इसलिए राम स्क्वायर है झारखंड में, इसलिए मोदी जी घंटी हम लोग बजा देंगे। देखिए, अपने अपने तरीके से नारा दे रहे हैं। ये तिलैया का कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का जो सबसे बड़ा शहर कहा जा सकता है इसे, यहाँ है, और ये झंडा चौक है। यहाँ पर ये बातचीत हो रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग, कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं होगा जो खुले मैदान में किसी विरोधी के सामने भी बोले। और यहाँ देखिए, JMM के भी समर्थक विनोद जी, जो माले के कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन के, उनके भी समर्थक थे, उनके भी सवालों का जवाब दिया। आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट करके छोड़ दीजिए। शुक्रिया। Bio
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in